लड़ाई झगड़े ख़त्म ही नहीं हो रहे। प्यार को काबू करना है, गुलाम बनाना है तो इस एक ताबीज़ को अच्छे से समझ के जलाना है। फिर ज़िंदगी में सुख देखिए, चैन देखिए और ज़िंदगी भर झोली उठा के अली बाबा बंगाली को दुआ दीजिए। जी हाँ, यही इल्म जो आपको बतलाने लगे, इससे हजारों 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 लोगों की ज़िंदगी बदल चुकी। बहुत आसान है, ख़ास कर ऐसे लोगों के लिए जो हर कोई इसको कर सकता है, लेकिन स्पेशली वही बहन भाई जो किसी भी प्रकार के रिलेशन में है। किसी भी प्रकार का रिलेशन पति पत्नी का है, शादी हो गई, विवाह हो गया, शुरू में बहुत अच्छे थे, पसंद की शादी थी, बाल बच्चा भी है, लेकिन अब पति या पत्नी कोई एक पटरी से उतर गया और दूसरा उस रिलेशन को बचाना चाह रहा। उसके लिए आप ये इल्म कीजिए, जिसको भी आपने काबू करना पति या पत्नी को, ज़िंदगी भर अगर वो आदमी आपके इशारे के अलावा कोई काम कर जाए तो बतलाइए। इसी तरह से जैसे ये बात हुई, दूसरी आपकी गर्लफ्रेंड है, बॉयफ्रेंड है, बहुत समय से रिलेशन चल रहा, अब आपको ये डाउट है कि बाहर कहीं उसकी सेटिंग चल रही, ऑनलाइन रह के भी आपको रिप्लाई नहीं आता, या आपको डायरेक्ट ब्लॉक में डाला, या किसी को भाई बहन बना के झूठ मूठ का उसके साथ रिलेशन बढ़ा रहे। किसी को भी पक्का अपने कंट्रोल में करना तो आपको यही इल्म करना। आप रिश्ता लगा, अभी लड़का या लड़की कोई एक या इनकी फैमिली में शादी की तरफ आ ही नहीं रहे, शादी की बात आगे बढ़ ही नहीं रही। शादी करनी भी है, ज़िंदगी भी बढ़ानी है, लेकिन बात रुक गई, रिश्ता टूटने का डर है, या फिर रिश्ता टूट भी गया, सामने वाले को वापस खींच के लाना। सभी के लिए ये एक बेहतरीन इल्म है, खासकर ऐसे के लिए जो शख्स, मर्द या औरत, नारी या पुरुष, सामने वाले को अपना गुलाम बनाना चाह रहा, लेकिन जब वो आपका गुलाम बन जाए तो आपको उससे गलत काम नहीं देना। कोई भी आप हमारा इल्म करना चाह रहे हैं, जेब अला या कोई और, पहले अलग अलग वीडियो के नीचे अलग अलग लोगों का कमेंट जरूर रीड मार लीजिए, तभी आपको पता चल पाएगा कि इससे लोगों को फ़ायदा हो भी रहा या नहीं। स्क्रीन पे मौजूद जो आप इतनी देर से हमारे हाथ में एक पत्ता देख रहे हैं, यही आप किसी भी दरख्त का पत्ता ले लीजिए जो थोड़ा सूख चुका हो, पूरी तरह से नहीं सूखा हो तो कोई भी दिक्कत नहीं, लेकिन हरा नहीं हो, बिल्कुल हरा नहीं हो, जैसे टूट के गिर जाएगा 2-4 दिन में, थोड़ा खुशक पड़ जाएगा, 1 दिन में, 2 दिन में, 3 दिन में, 5 दिन में, कोई दिक्कत नहीं। पूरे का पूरा भी सूख चुका हो तो भी चलेगा। 3 पत्ता आपको यही लेना है, 3 पत्ता। ये काम आपको किस दिन का, किसी एक, जैसे मान लीजिए गुलाब के 3 पत्ते ले लीजिए, पीपल के 3 पत्ते ले लीजिए, बेरी के 3 पत्ते ले लीजिए, यानी किसी एक का हो, ये नहीं कि एक पत्ता गुलाब का, एक बेरी का, एक पीपल का, तीनों पत्ते एक ही नस्ल के हो, बेरी पीपल जो भी आपको दरख्त मिल जाए, आम मिल जाए, अनार मिल जाए, आपको उसको अपने सामने रखना। आपको किस दिन ये इल्म करना, जिस दिन आप पे समय हो, जिस दिन आपको सामने वाले को कंट्रोल करने का दिमाग, आपका दिल बन जाए कि अभी सामने वाले को अपने लिए वसीभूत करना ही करना, अपने चरणों में लाना ही लाना, उसी दिन ये इल्म कीजिए। किस समय करना, किसी भी समय कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। किस दिशा की ओर मुँह करके करना, जिस दिशा की ओर आपका दिल करता उस दिशा की ओर मुँह करके आप ये इल्म कर लीजिए, कोई शर्त नहीं। और रिजल्ट वो कि जो लाखों रुपया भर के भी नहीं मिल पाएगा। हमसे अगर कोई राब्ता करेगा तो हज़ारों में से सैकड़ों लोगों का काम इसी इल्म से करेंगे। इतना तो समय नहीं है कि कहीं और बिजी हों, तो यही इल्म उनके लिए कर पाएंगे ताकि जल्दी जल्दी उनका काम हो जाए और हमारा भी काम, जिम्मेवारी ख़त्म हो जाए। 3 पत्ता पे आपको लिखना है 871। अभी आप उर्दू भाषा में लिखिए, अरबी में लिखिए या अंग्रेजी में लिखिए, 871, तीनों पर अलग अलग। और यही आप ब्लू कलर से लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। आप रेड से लिख लीजिए, ग्रीन से लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, ब्लैक से लिख लीजिए। सबसे बढ़ के अगर आप ये चाहते हैं कि आप कुछ भी करने के लिए तैयार, आपको आपका महबूब, आपको आपका प्यार चाहिए ही चाहिए, तो जेब पे थोड़ा सा खर्च डाल लीजिए, 150 रुपये का, केवल 150 रुपये का केसर ले आइए और थोड़ा सा गुलाब जल में मिला के यही 3 लफ्ज़ 3 जगह लिख लीजिए अलग अलग पत्ता पे, 871। और इसके बैक साइड पे आपने अपनी भाषा में, हिंदी में, उर्दू में, मराठी में, फ़ारसी में, बंगाली में, अपनी भाषा में हुक्म लगाना, फलां बिन फलां
फलां बिन फलां का मरते दम तक गुलाम हो जाए। यही अपनी भाषा में लिखिए किसी भी तरह से। जब भी आप ये लिख लिए, इसको रखा रहने दीजिए 10-15 मिनट 20 मिनट, ताकि अच्छे से खुशक हो जाए। फूंक शूक नहीं मारनी इसको, यानी आप इसको ज़बरदस्ती खुशक करने की कोशिश मत कीजिए। रखा रहने दीजिए कि खुद ही से सूख जाए। घंटा भर रहने दीजिए, 2 घंटे भर रहने दीजिए। जब भी आपको ये इत्मीनान हो जाए कि ये अच्छे से खुशक हो गया, आपने एक पकड़ना है और इसको चूल्हे की आग पे माचिस से, लाइटर से, कोयला से, किसी भी तरह से इसको एक को जलाना है, 3 को नहीं जलाना। और जलाते समय आपको वही हुक्म जो आप पीछे लिखे बोल के बोलना है। हुक्म लगाना है, बोलना है, वही हुक्म और जला देना है। उसके बाद आध घंटे का, कम से कम आध घंटे का आपको वक्फा डालना है, फिर दूसरा जलाना है और यही हुक्म लगाना है। उसके बाद आध घंटा फिर आपको रेस्ट मारना है और फिर तीसरा जला देना है। चौथा जब आध घंटे के बाद आपने जलाना है, क्योंकि आपको जलाना ही नहीं, उस चौथा आध घंटा जब गुजरेगा तो आपको इसका रिजल्ट मिल ही चुका होगा।